एक ऐसा सच जो दुनिया को कभी नहीं बताया गया, जहां ताकत, पैसे और तकनीक मिलकर तय करते हैं इंसानियत की दिशा। अब वक्त है उन परतों को हटाने का, उन रहस्यों को उजागर करने का जो वे तुमसे छिपाना चाहते हैं। स्वागत है विद ग्रेट रीसेट में। यहां हम बात करेंगे उस हकीकत की जो तुम्हारी सोच बदल देगी हमेशा के लिए। RFID क्या है? नमस्कार, मैं डब्बिल और आप देख रहे हैं ग्रेट रीसेट चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं एक छोटी सी सीरीज RFID चिप के बारे में, बिल्कुल बेसिक से। अगर आपने कभी टैग या स्कैन शब्द सुना है और समझ नहीं आया, तो यह 4 एपिसोड आपके लिए है। सबसे पहले RFID का पूरा नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यानी रेडियो तरंगों से पहचान करना। सरल शब्दों में एक छोटा सा चिप या टैग जो पास होकर या नजदीक आने पर पहचान बताया जा सकता है। यह तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिन चीजों में है, गोदामों में सामान ट्रैक करने से लेकर पालतू जानवरों के माइक्रोचिप तक, पर अभी बहुत लोग इसके बारे में अनजान हैं। कैसे काम करता है, क्या जोखिम है, इसलिए हम यह सीरीज बना रहे हैं। 2030 में हर इंसान में चिप होगी और उसे कंट्रोल किया जाएगा। डरें या समझिए, आज हम सच और कल्पना अलग करेंगे। वास्तविक परिदृश्य, कहां नियंत्रण संभव दिखता है। लोकेशन और मूवमेंट मॉनिटरिंग। यदि किसी संस्था ने चिप इंप्लांट करवा दिया और उसे बिना सुरक्षा के नेटवर्क से जोड़ा गया, तो स्थान ट्रैकिंग और एक्टिविटी लॉग बन सकती है, जैसे जेल या निगरानी सिस्टम प्रयोग। पर ऐसे सिस्टम में तकनीकी, कानूनी और नैतिक अवरोध होते हैं। करेक्शंस 1 एक्सेस और व्यवहारिक प्रोत्साहन। चिप को क्या खाए, कहां जाए जैसे रिकॉर्ड के साथ जोड़कर किसी व्यवहार जैसे खरीदारी, डोर एंट्री पर सुविधा निषेध लागू किया जा सकता है। पर यह पूरी तरह से सिस्टम डिजाइन, कंट्रोल प्रोवाइडर और कानूनी ढांचे पर निर्भर करेगा। न्यूरल कंट्रोल, कम संभावना, सीधे विचार, इच्छा नियंत्रित करना अभी विज्ञान कथा है। नैदानिक लाभ, जैसे पैरालिसिस वाले मरीजों के लिए मूवमेंट रिकवरी, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पर व्यापक जनता को क्लिक एन कर नियंत्रित करने का हाई लेवल जोखिम 2030 तक एक सामान्य सत्य बनने की संभावना कम है। कदम दर कदम अगर कोई चिप से आपको नियंत्रित करने की कोशिश करे, असल में क्या होगा और कैसे बचें? संभावित नियंत्रण तरीके, पहुंच आधारित नियंत्रण, एक्सेस कंट्रोल, बिना चिप के कोई सुविधा सिस्टम बंद करना, जैसे बिल्डिंग वेतन सुविधा, एक्सेस केवल चिप धारकों को देना। यह तरह तरह के शोषण का माध्यम बन सकता है। डेटा प्रोफाइलिंग और पॉलिसी एनफोर्समेंट, चिप्स से मिलने वाले लॉग्स, लोकेशन, खरीद, समय के आधार पर नियम तय करना और अनुशासनात्मक कदम उठाना। मेटा निगरानी प्लस बचिंग, चिप को नेटवर्क से जोड़कर लगातार निगरानी। पर टेक्निकली यह बड़ा और महंगा सिस्टम है। आप क्या कर सकते हैं? जानकारी मांगे, ट्रांसपेरेंसी। किसी भी इम्प्लांट के पहले लिखित नीति, डेटा कौन रखेगा, कितना समय और किस उद्देश्य से रखा जाएगा, मांगे। अगर नियोक्ता दबाव डालता है, लिखित सहमति आवश्यक है। कई जगहों पर जबरन इम्प्लांट पर कानून बने हैं। कार्नेगी काउंसिल.org, कानूनी सलाह, श्रमिक अधिकार, स्थानीय श्रम डेटा प्राइवेसी कानून की जानकारी लें। कई देशों स्टेट्स ने नियोक्ताओं द्वारा जबरन चिपिंग पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। नेशनल लॉ रिव्यू प्लस एक टेक सेफगार्ड मांगे। एनक्रिप्शन, सीमित रेंज लॉगिंग, डाटा रिटेंशन पीरियड जैसी तकनीकी गारंटी मांगे। और तीसरे पक्ष के ऑडिट का हक रखें। यहां हम बताएंगे क्या मांगा जाए, पर सीधे कंट्रोल को सक्षम करने वाले टेक स्टेप नहीं बताएंगे। विकिपीडिया, सामाजिक पॉलिसी दबाव, समुदाय, यूनियन, नागरिक समूह या प्रेस के माध्यम से सार्वजनिक बहस कराए। मजबूरी की घटनाओं पर कानून बनाने के उदाहरण पहले से हैं। कार्नेगी काउंसिल.org, शारीरिक डिजिटल अल्टरनेटिव मांगे। अगर कोई सुविधा चिप से जोड़ना चाहता है, तो वैकल्पिक पहचान माध्यम, कार्ड, कोड, बायो प्रमाणिकता के नियंत्रित रूप मांगें, ताकि व्यक्तिगत स्वायत्तता बनी रहे। भविष्य के जोखिम और नीति सिफारिशें, रिस्क, संस्थागत दुरुपयोग, नियोक्ता, सूरत संस्थाएं, डेटा लीक, कानूनी वैक्यूम जहां लोगों के अधिकार अस्पष्ट हैं।
साइंस डायरेक्ट नीति सुझाव, प्री एम्प्टिव बैन, कठोर श्रम कानून, स्पष्ट डेटा सुरक्षा मानक और इम्प्लांट पर अनिवार्यता की सजा, ऐसी नीतियां कुछ जगह बन रही हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका मजा ले सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।